करने वीडियो और आपका आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रणवीर सिंह धुरंधर 2 ट्रेंड्स एट नंबर 1 ऑन नेटफ्लिक्स पाकिस्तान डिस्पाइट बैन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में धुरंधर जो है वो नंबर 1 बन गई है? मतलब पाकिस्तान में जब सर्वर क्रैश होने की बात आई और ये आया कि पाकिस्तानी धुरंधर के पीछे पागल हो गए, तो हमको यार वो मीम याद आया, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ, मतलब पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बैन होती है, बॉलीवुड को लेकर बड़े बड़े भाषण आते हैं। हालांकि जब से धुरंधर आई है तब से पाकिस्तान में बहुत सारे पॉडकास्टर्स की चांदी हो गई। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मीडिया बाइट दे रहे हैं, हर ऐरा गहरा रत्तू खैरा धुरंधर को लेकर अनाप शराब। क्या ऐसे रहा था, क्या बकवास पिक्चर है, प्रोपेगेंडा है, देखने लायक नहीं है, बदनाम कर दिया है। लेकिन भाई साहब, जैसे ही धुरंधर 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, पाकिस्तान की जनता ऐसे टूट पड़ी जैसे मानो उसमें प्लॉट या राशन या बिजली का बिल माफ किया जाए। हाँ जी, वो जो दिन में सोशल मीडिया पर धुरंधर को इंडिया का प्रोपेगेंडा कह रहे थे, वो रात में रजाई ओढ़कर 4 घंटे का पूरा अनकट वर्जन का मजा ले रहे थे। मतलब बॉयकॉट कहने को था, लेकिन एंजॉयमेंट का मजा जो था वो सबको पूरा था। सबकी हालत रही थी कि भैया मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन सोचे एक बार देख लिए तो फिर मजा आ गया। हालत ये है कि जिस फिल्म को रोकने की बात थी वो पाकिस्तान के अंदर नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। हालांकि पहली पिक्चर नहीं है, पाकिस्तान में पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन धुरंधर का जलवा जिस तरह से दुनिया में फैला, भारत में फैला और अब पाकिस्तान में फैल रहा है, इस फैलाव को देखकर और पाकिस्तान की उस गलने स्वभाव को देखकर हमको लगा, अरे गुरु, वैसे तो आप बड़े सख्त, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर पिघल गए, क्योंकि आप दिन रात बॉलीवुड को कोस रहे थे, लेकिन अब पगलाए हैं। अब सवाल है कि धुरंधर 2 में ऐसा क्या कि पाकिस्तान इतना पागल? क्या पाकिस्तान में अच्छी पिक्चरें नहीं बनती हैं? धुरंधर इतनी अच्छी फिल्म थी कि लोग पागल हो गए। क्या इस फिल्म ने वाकई में नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए? अब तक इस पिक्चर ने कितने करोड़ कमाए हैं? और आप क्या जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फिल्म है जिसे पाकिस्तान ने बहुत देखा गया, इंडियन फिल्म? आज ये सारी बातें आपको बताएं। लेकिन सबसे पहले बात धुरंधर को। धुरंधर फिल्म बनकर नहीं पहुंची है, वहां पर पॉलिटिकल माइग्रेन बनकर पहुंची, क्योंकि धुरंधर के भारत में रिलीज होते वक्त ही पाकिस्तान में चलने लगी। कुछ लोगों ने पायरेसी के थ्रू देखना शुरू किया, कुछ ने सिर्फ प्रोपेगेंडा बताया, कुछ ने कहा बॉलीवुड ने पाकिस्तान को विलन बताया है। कई सारे पाकिस्तान में लोगों की मौज हो गई कि भाई साहब सही था, बढ़िया मजा लिया, मजा लो। लेकिन जितना पाकिस्तान में विरोध बढ़ा उतनी तेजी से व्यूज बढ़े। ऊपर से गुस्सा था, अंदर से मजा आ रहा था, और इसी वजह से जो लोग दिन में कोस रहे थे वो रात को रजाई में छुप के देख रहे थे। हाँ जी, मतलब वैसा हाल था जैसे एग्जाम पेपर से पहले लीक पेपर देखा। अब ये बॉलीवुड की भी ताकत है, धुरंधर ने एक्चुअली सिनेमा को पूरी तरह बदल कर रखा है। और वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वहां पर जिस इंडियन फिल्म को जितना रोका जाता है उसे सबसे ज्यादा लोग वही देखते हैं। पहले लोग चोरी छिपे सीडी ले जाया करते थे, फिर टॉरेंट का जमाना आया, डाउनलोड कर लो। अब ओटीटी का जमाना है, लोग देख रहे हैं। सरकार जो है वो थिएटर बंद करती है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर, घर में टीवी पर कौन देख रहा है, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। और यही वजह है कि स्पाई थ्रिलर को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी वहां हुई, उतना ही क्रेज पाकिस्तान में इस बात का बढ़ता है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये पता लगा कि पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और सर्वर क्रैश हो गया। जिस वक्त रिलीज हुई उस वक्त सर्वर क्रैश हो गया, यानी जिस फिल्म को रोकने की बात चली थी उसने पाकिस्तान में कब्जा कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप एक तरफ जिस चीज को जितना बैन कर रहे हैं, अंदर उतनी मोहब्बत चल रही है। और ये इसकी बड़ी आयरनी है, बॉर्डर पर टेंशन, मोबाइल स्क्रीन पर बॉलीवुड की मोहब्बत। वैसे पाकिस्तान में मोहब्बत है, मतलब इंडियन फिल्मों को लेकर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर। क्योंकि इंडिया में फिल्म कई सारी थोड़ी तमीज की बनती है, कुछ बनती है, सारी तो नहीं बनती। हमारे यहाँ भी पूरा फिल्मों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बनती है तो वो धमाका करती है। जैसे धुरंधर ने धमाका किया, गजब धमाके, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी किया, वहां भी किया। भारत में अकेले इस फिल्म ने 1145 करोड़ रुपए कमा लिए। वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो लगभग 1800 करोड़ रुपए कमा चुकी है ऑल टाइम कलेक्शन। इंडिया की नंबर 2 सबसे महंगी पिक्चर है, और सबसे महंगी जो है वो आमिर खान की दंगल कही जाती है। हालांकि दंगल इंडिया में केवल 300 करोड़ कमाई थी, बाकी चाइना में कहते 1700 करोड़ कमाई। अब वो कमाई थी या उसमें कोई स्कैम था, पता नहीं। मतलब हमको सोशल मीडिया पर इतने चाइनीज नहीं दिखाई पड़े जो दंगल देखने के पीछे इतने पागल हों कि 1700 करोड़ देख डाले। इंडिया में दंगल चली, हम सब ने भी देखी है, लेकिन
अच्छी फिल्म होने के बावजूद इंडिया में सिर्फ 3-3.5 करोड़, वहां आप इतने कैसे? वो अपने आप का एक कहानी या स्कैम जो भी है उसको फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन धुरंधर 2 फिलहाल इंडियन सिनेमा में टॉप पर जा रही है। इसने प्रभास की बाहुबली तक को पीछे छोड़ दिया जिसने 1788 करोड़ कलेक्शन किया था। फिलहाल रणवीर सिंह जो है इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की टेबल पर नंबर 2, RR भी नंबर 3 पर 1316, KGF पीछे हो गई 1215, एनिमल बहुत पीछे हो गई। इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वालों फिल्मों के बीच में, और इसमें OTT का पैसा नहीं है। अगर OTT का पैसा देखोगे तो वहां पर ये अलग बवाल। इसी वजह से शायद बहुत सारे इंडिया में फिल्म डायरेक्टर्स जो हैं, बहुत सारी फिल्में आने वाली थी स्पाई वर्ल्ड की जिनका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। कुल मिलाकर धुरंधर ने बताया कि कंट्रोवर्सी, नेशनलिज्म, मास एक्शन का सही मिक्स हो जबरदस्त गानों के साथ, तो भाई साहब मजा आ जाए। वैसे मजा पाकिस्तान ने बॉलीवुड को लेकर आता है। आपके मन में भी एक्साइटमेंट होगी कि भाई साहब पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडियन फिल्में जो देखी गई, तो हम बता दे रहे हैं। कई फिल्में ऐसी हैं जो पाकिस्तान ने बहुत देखी गई। इंडियन फिल्मों का क्रेज हालांकि हमेशा से रहा, ओपनली लोग भले ना बोले लेकिन लोग देखते हैं वहां पर। और कमाई की बात करें तो आमिर खान की पीके का नाम, पीके जिससे लेकर इंडिया में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसने पाकिस्तान में 38 करोड़ रुपए कमाए थे, जो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत बड़ा कलेक्शन था। बजरंगी भाईजान ने भी वहां की ऑडियंस को इमोशनल कर दिया था। मतलब जिस फिल्मों में इंडिया पाकिस्तान का एंगल होता है, ऐसा माना था कि वही पाकिस्तान में सबसे चलती है। और धुरंधर तो पूरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर ही बनी हुई है। कहा था कि धुरंधर के बाद फिर से जासूसी टेस्ट होने लगे थे कि इंडिया के जासूस कौन कौन से लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक कहानी है कि पाकिस्तान ने बॉलीवुड का नशा टॉप पर, जिन फिल्मों को आप रोकेंगे क्यूरियोसिटी बढ़ाती हैं और वो पागलपन ले जाती है। तो उस पूरी कहानी का मजा यही है कि जिन दो देशों के बीच हर दूसरे दिन टेंशन की खबरें हैं, वहाँ एक दूसरे के गानों और फिल्मों को सीक्रेटली देखते हैं। पाकिस्तान ने बॉलीवुड को लेकर जितने भाषण होते हैं उतना शायद वहाँ लोकल सिनेमा को लेकर ही जाते हैं। लेकिन सच यही है कि आप बैन कर सकते हो, दिल से नहीं हटा सकते हो। दिन में आप नहीं दिखाओगे, रात को आदमी OTT बैठ मजा लेगा। धुरंधर 2 ने वही सच सामने लाया है। सरकारें बॉर्डर बना सकती हैं लेकिन एंटरटेनमेंट पर ताला लगाना बड़ा मुश्किल है। शायद यही बॉलीवुड की ताकत है। यहाँ बनी फिल्में सिर्फ इंडिया की नहीं भाई साहब, वो सरहद पार है। जैसे पाकिस्तान में गाने भी हैं, जिसको आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वहाँ के गाने, वहाँ के सीरियल हम लोग भी सुनते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में सुनते हैं। डिजिटली आप सरहदें नहीं पैदा कर पा रहे और इसीलिए शायद एंटरटेनमेंट इज बियॉन्ड बाउंड्रीज। शायद धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म थोड़ी ना रहेगी, ये उस अजीबो गरीब रिश्ते का बड़ा एग्जाम्पल है। लड़ाई भी और बॉलीवुड भी बढ़िया है। आप बताओ, धुरंधर आपने देखी, कौन सा सीन था जो आपको मजा आया? अभी आने वाली भी शायद जियो हॉटस्टार पे। बॉलीवुड का लेकिन जलवा है गुरु, बॉर्डर बैन, बॉयकॉट, कुछ नहीं रोक पाया। आप बताओ ये कंट्रोवर्सी की वजह से पागलपन है या पिक्चर इतनी जबरदस्त है? इंडिया में लोगों ने देखा है, जबरदस्त देखा है। तो कमेंट सेक्शन आपका भी इंतजार कर रहा है, आप बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन बताइए, अपनी राय रखिए। फेवरेट गाना चाहिए सजना आपको अच्छा लगा था, दिल पे जख्म खाते अच्छा लगा था, आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगा था। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। भाई इसमें तो कोई शक नहीं कि जब भी कोई बॉलीवुड की मूवी जिसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में जो है वो रहती है, जब भी वो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे आती है तो पाकिस्तान में वो ट्रेंडिंग में जाती है। उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तानी सिनेमाज में इंडियन फिल्में जो है बैन हैं, तो जो भी आती है लोग जो है बस देखते हैं। और ये भी बहुत बड़ी वजह है कि भाई पाकिस्तान में भी जो है फिल्में जो है वो नहीं बनती। अच्छा, नेटफ्लिक्स वाला मुझे नहीं पता कि उनका कोई ऑफिशियल इस पर बयान आया कि नहीं आया कि उनका सर्वर क्रैश हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि बॉलीवुड से वो मूवीज़ खासकर जो बैन हो जाती हैं वो ट्रेंड करती हैं। बस टाइम का फ़र्क पड़ गया है, पहले कैसेट्स आती थी, CDs आती थी, फिर टॉरेंट्स हैं और अब OTT प्लेटफॉर्म आ गया। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी कि बॉलीवुड का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बचपन से लेकर हम लोग ये चीज़ देखते आए हैं कि लोग कितना बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं। फिर जब केबल आई, बहुत सारे चैनल्स आए, लोग वहाँ पर भी मूवीज़ देखते, इवन पुरानी मूवीज़, यानी कि दोपहर के खाने के बाद लोग अक्सर पुरानी मूवीज़ लगाकर, मेरे बचपन में तो मैं तो देखती थी कि लोग देखते ही थे। बट मुझे ये चीज़ लगती है कि ना
अभी जिस तरह से एक हाइप क्रिएट हो गई थी, लोगों में बहुत ज़्यादा वो चीज़ थी कि भाई ऐसा क्या है मूवी में देखनी चाहिए। और अगेन मैं कहूँगी धुरंधर के अलावा भी मैं बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ को देखती हूँ जो पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रेंडिंग में नज़र आ रही होती है, नंबर 1 पर नज़र आ रही होती है, आपको ट्रेंडिंग वेब सीरीज ट्रेंडिंग पे नज़र आ रही होती है। सो ये चीज़ कहना ना कि बॉलीवुड पाकिस्तान में मूवी नहीं लगेंगी तो हम लोग ठीक है, हम लोग खुश हैं, मुझे लगता है वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद भी बाद में वाकई में मूवीज देखते हैं। भाई और देखें, एंटरटेनमेंट का हम साउथ एशिया के अगर रीजन में बात करें ना, तो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स जो है ना वो हमारे पास बॉलीवुड की मूवीज़ है, क्योंकि बॉलीवुड बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो मूवीज़ जो है वो बनाता है। इवन के अगर किसी ऐसी मूवी की बात करें जो इंडिया में इतनी चर्चा में नहीं रही, इतनी हिट में नहीं रही, पाकिस्तान में वो चर्चा में जो है वो रहती है। क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज़ की बात करें, वो कभी कभी जो है भाई मूवीज़ कोई बहुत बड़े स्टार्स की जो हैं साल में एक आ गई, इससे ज़्यादा मुश्किल ही आपको देखने को मिलती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड बॉलीवुड में आप देखें तो इतना ज़्यादा आपको कंटेंट, बॉलीवुड में पूरी इंडियन इंडस्ट्री को कंसीडर कर रहा हूँ, इसमें खाली मैं जो मुंबई इंडस्ट्री है उसे नहीं, मैं साउथ की भी इंडस्ट्री बीच में काउंट कर रहा हूँ कि भाई इवन के बीच में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को भी जो इंडिया की है उसे भी काउंट कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा मूवीज़ जो हैं वो आती हैं कि आपके पास कंटेंट ख़त्म ही नहीं होता। और मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है ये कंट्रीज़ हैं, गल्फ में भी जैसे उन्होंने नाम लिया, लेकिन मुझे लगता है जैसा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में है ना बॉलीवुड मूवीज़ का, सॉन्ग्स का, वो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में या गल्फ में आपको उस तरह का नज़र आएगा। क्रेज है, ये मैं मानती हूँ कि लोग बड़े बड़े स्टार्स को बहुत ज़्यादा पसंद, लेकिन जैसे हम लोग फंक्शंस पर देखते हैं बॉलीवुड गानों में ही आपने डांस करना है, बॉलीवुड के अटायर, हेयर स्टाइल, हर चीज़ ट्रेंडिंग में हो जाती है, बेसिकली गाने एग्जैक्टली कनेक्टिविटी है ना जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है। यार इवन कि मैं पाकिस्तान में अगर बात करूँ, बहुत सारे ऐसे गाने साउथ इंडस्ट्री के, भाई साउथ की जुबानें हमें समझ नहीं आती लेकिन म्यूजिक उनका बहुत अच्छा है। चौधरी वाला है जो, वो भी तो बड़े आँखों का काजल, बहुत सारे ऐसे जो लाइक आप कह लो कि डिफरेंट गाने आप कह लो जो लोकल लैंग्वेज में है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यार डिफरेंट लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो जैसे मैं वो उवटवामा की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में वो भी जो है वो ट्रेंड किया था। फिर उसके बाद एक और भी था वो आप बुटावामा, यस वो भी बहुत सारे गाने, गुलाबी साड़ी ला 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 बहुत सारे गाने जो है वो ट्रेंड कर रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं भाई, आप जितना मर्जी जो है वो एक बैन लगा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन बाकी जो उन्होंने बात की है कि भाई मोबाइल स्क्रीन्स जो हैं उनमें तो वो चलती ही चलती हैं। अभी अगर आप सिनेमा में देख लेंगे वो ज़रा एंटरटेनमेंट का लेवल अलग हो जाता है, आप घर में बैठकर देखते हैं वो ज़रा एंटरटेनमेंट का लेवल अलग हो जाता है, लेकिन चीज़ें आपको जो है वो मिल जाती हैं। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है ओवर द इयर्स मैंने ये चीज़ समझी है कि हेट एक ऐसा एलिमेंट है ना जो वाकई में बहुत बिकता है और दिखता है। मतलब आपको शायद आप प्यार को कहीं साइड पर थपकी देकर सुला दो, लेकिन हेट इतना लाउड होता है ना कि वो सबको हर जगह नजर आ रहा होता है और हर कोई ना इस चीज़ को मैंने देखा ग्रैब भी कर रहा है और उसको मतलब अभी जैसे हम लोगों ने अगेन अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनी कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह से नेटवर्क जो सर्वर है नेटफ्लिक्स का वो क्रैश किया है, क्योंकि वहाँ पर तो नेटवर्क ही हर टाइम क्रैश करता रहता है, तो सर्वर तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारा ऐसे जो चीज़ें हैं वो बोली यार ऐसे मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जैसे ईद आती है, पहले ये देखने को मिलता था, अब ज़रा कम देखने को मिलता है कि जैसे ईद आती थी या कोई इवेंट होता था तो आप कॉल वगैरह करते थे, नेटवर्क बहुत ज़्यादा बिजी जो है वो चला जाता था, ठीक है ना, आपकी कॉल नहीं मिलती थी। शायद उस तरह आप कह सकते हैं कि हाँ नेटवर्क पे लोड इतना ज़्यादा जो है, नेट की बात कर रहा हूँ, कि वो संभाल ना पाया हो। लेकिन नेटफ्लिक्स का सर्वर मुझे थोड़ा सा ना वो, वैसे हमारी जो लास्ट वीडियो थी ना उस पे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बोली भी गई थी कि मतलब जो लोग वीडियो भी देख रहे थे ना तो मतलब उन्होंने इस चीज़ को लेकर बात भी की थी। मतलब ऐसा कुछ रिलेटेबल मुझे लगा नहीं है कि सर्वर वाकई में क्रैश किया, जहाँ तक मैं कमेंट्स पढ़कर मुझे समझ रही थी। कमेंट सेक्शन में आप एक चीज़ हो सकता था, 25 के 25 करोड़ अवाम है वो एक साथ ही ऑनलाइन ऑन कर देती ना, फिर मैं कहता कि हाँ क्रैश कर सकता है। 25 करोड़ आवाम को नेटफ्लिक्स जब पता होगा तो फिर है ना, नहीं मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को तो यूट्यूब का भी नहीं पता होगा, आई एम श्योर।
बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका कहने से बारे में नेक्स्ट टाइम पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।